हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी की क्लोजिंग है ये दोस्तों 19,788 पर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये टेस्ट हो चुका है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल है, मैं बता देता हूँ आपको हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यू सपोर्ट लेवल है वो ये वाला है, 19,860 से लेके 19,890 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, मार्क कर लीजिए। ठीक है, हमारा बाइंग एरिया बता देता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, हमारा जो बाइंग एरिया है वो है ये वाला नीचे वाला। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये वाला हमारा बाइंग एरिया है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का है? देखिए 19,470 से लेके 19,500 तक। ठीक है, हमारा पूरा बाइंग एरिया है। और सेलिंग एरिया मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सेलिंग एरिया है दोस्तों 19,950 से लेके 20,000 तक। ठीक है, ये हमारा पूरा सेलिंग एरिया है। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल में बता देता हूँ। देखिए पहला सपोर्ट लेवल तो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, पहला सपोर्ट लेवल तो हमारा ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल एक। ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों। और दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ आपको हमारा कौन सा है। ठीक है, 19,730 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये भी मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, ये टेस्ट नहीं हुआ है तो ये भी आप मार्क कर लीजिए। और एक और जो सपोर्ट लेवल है मैं लास्ट बता देता हूँ आपको कौन सा है। ठीक है, वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये भी मार्क कर लीजिए। 19,600 का है, 19,600 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मार्क कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मार्केट की, कल का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कल का मार्केट क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, तो हमें वेट करना है दोस्तों जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए। ठीक है, यहाँ ना आके जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ आ जाती है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ ना जाके गैप अप ओपन होती है और यहाँ ना जाके अगर नीचे आ जाती है और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हमें यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप सभी को, निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का एसएल रखना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं गैप डाउन में क्या करना है। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ये सपोर्ट पे ओपन होती है या यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमें वेट करना है दोस्तों कि जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आके कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, जो सपोर्ट है हमारा यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ ऊपर जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ ना आके नीचे आ जाती है जहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम कॉल साइड जाएंगे। जहाँ तक कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों? जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पेपर ट्रेडिंग के लिए दोस्तों मैंने एक स्टडी भी दी थी मैंने, ठीक है, फ्राइडे को, तो उसमें हमारा ऑलराउंड लॉस ही रहा हमारा, कम से कम 10-15 पॉइंट का लॉस रहा था। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसी थी भी नहीं। ठीक है, तो हमने फिर मैंने कहीं भी दिया था कि आज वर्किंग करने से कोई मतलब नहीं है, हम जो भी रहेगा मंडे को ही देखेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ जिस स्टूडेंट को भी, ठीक है, स्टडी चाहिए, ठीक है, जिसे भी कोर्स करना है तो वो टेलीग्राम पे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको स्टडी भी मिल जाएगी। और जिस स्टूडेंट को कोर्स करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी व्हाट्सअप की लिंक भी दे रखी है, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो चलिए दोस्तों मैं अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है ये 43,754 पे। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए, अगर हमारे जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, सपोर्ट लेवल। देखिए, ये सारी चीज़ें वही रहेगी क्योंकि उनमें से एक भी चीज़ अभी टेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइंग एरिया की। ठीक है, तो बाइंग एरिया हमारा कौन सा है? देखिए, बाइंग एरिया हमारा रहेगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, 19,800 से लेके 19,850 तक ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। ठीक है, मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए मैं सेलिंग एरिया बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, सेलिंग एरिया हमारा रहेगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। 44,350 से लेके 44,400 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। ठीक है, मार्क कर लीजिए आप सभी लोग। अब देखिए सपोर्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सपोर्ट लेवल सबसे पहला हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 43,950 से लेके 44,000 तक। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, तो मार्क कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक और सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, 43,400 का। ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का शेप दे। ठीक है, इस तरीके का शेप दे, तो हमें 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? ये यहाँ के सपोर्ट लेवल के टारगेट तक के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर मार्केट इस तरीके का शेप देती है, ठीक है, इस तरीके का एन पैटर्न देती है, तो हमें वेट करना है कि इस तरीके का शेप देते से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों? ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं, तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ है। ठीक है, या यहाँ ना जाके जहाँ सपोर्ट लेवल है, यहाँ जहाँ यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ की मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते से अगर सीधी मार्केट ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, जहाँ पे अगर ओपन होती है तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे ना आके अगर सपोर्ट लेवल तक जाती है और यहाँ आके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और स्टडी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए भी मैंने व्हाट्सअप की आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।